बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि आप घंटों का काम मिनटों में कैसे आसान कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाएं तो खातीन को पड़ जाता है स्यापा कि हुण किवें खोलिए गोश्त नूं। आज आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी कि आप गर्म पानी में डुबोए बगैर इस गोश्त को मिनटों में खोल सकते हैं। इसी आपको रेमेडीज़ दूंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। का क्या तरीकाकार है, बस आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप अगर फ्रीज़र से गोश्त निकाल के इस तरीके से काउंटर पे रख देते हैं तो आपकी टेंशन आज से ख़त्म। बस आपने जो पैकेट बनाकर रखा है उस पैकेट को ऊपर से खोलें और खोलने के बाद आप इस गोश्त को शॉपर के अंदर से बाहर निकाल दें। ये आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि फ्रीज़ किए हुआ गोश्त हमने जल्दी खोलना है और इसे कैसे खोलना है। और साथ में आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि आपने अगर इसका कीमा तैयार करना है तो वो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने ये 1 चम्मच नमक लेना है और इस 1 चम्मच नमक के साथ हमने ये सारे गोश्त को खोलना है। तो आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपने दानेदार नमक बिल्कुल भी नहीं लेना, बस आपने पाउडर फॉर्म में बारीक नमक ले लेना है जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं आटे के अंदर या सालन के अंदर। तो बस आपने ये थोड़ा थोड़ा फुल गोश्त के ऊपर लगा देना है, लेकिन कोई जगह जो है आपने छोड़नी नहीं है जहाँ पे नमक ना लगे। थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हुए आपने सारा इसके ऊपर हाथों के साथ लगा देना है। तो इस तरीके से जब आप सारा नमक लगा देंगे तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। आप देखिएगा कि सेकंड के अंदर ये जो गोश्त है ये नमक की वजह से ये ब्लड निकलना इसके अंदर से स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपने ये जो ट्रिक्स है आपने फुल फॉलो करते हुए करना है ताकि आपका घंटों का काम मिनटों में आसान हो जाए। अगर टेंशन हो रही है कि मेहमान आ गए हैं तो हमें अचानक से गोश्त बनाना है तो आप इस गोश्त को बहुत जल्दी कम टाइम में खोल सकते हैं फ्रीज़ की हुई गोश्त को। तो यहाँ पे देखें कुछ सेकंड के अंदर गोश्त से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया है। अभी 1 मिनट नहीं हुआ तो ये जो है खुद ब खुद मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है सिर्फ नमक की वजह से। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर गर्म पानी डाल दिया है। नीम गर्म पानी मैंने डाला है जो नॉर्मल पानी है नल का। तो ये मैंने इस बाउल के अंदर डाला है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि मैंने इस बाउल के अंदर डाला है तो ये गोश्त फुल डिप नहीं हो रहा। आपने पानी के अंदर इससे फुल डिप करना है। तो इसका बर्तन अब यहाँ पे मैं चेंज करूँगी। आप जब देखें कि बर्तन के अंदर गोश्त फुल डिप नहीं हो रहा यानी कि पानी के अंदर पूरा डिप नहीं है तो आपने वो बर्तन चेंज कर देना है, या आपने ऐसा ही बर्तन लेना है जिसके अंदर गोश्त फुल डिप हो जाए, पानी के अंदर हो गोश्त। तो ये इस तरीके से आप इसको पानी के अंदर डालें। जब देखें कि पानी कम है तो इसके अंदर हम 1 गिलास और पानी डालेंगे। जहाँ पे अभी तो शदीद गर्मी है, अगर आप सर्दियों का सीज़न है आपके पास तो आप जो है इसको गर्म पानी के अंदर इस तरीके से 1 से 2 मिनट रखेंगे, लेकिन बॉयल पानी बिल्कुल भी ना हो, नीम गर्म पानी हो। तो बस इसको कवर करेंगे और 1.5 मिनट हो चुका है और अब मैंने यहाँ पे इस गोश्त को खोलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये ट्रिक्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे मैंने इस गोश्त को फुल अनफ्रीज़ नहीं किया बल्कि इसको मैंने 1.5 मिनट ही रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हमने किस लिए इसको जल्दी निकाल लिया है पानी के अंदर से। तो जब आप कीमा बनाने के लिए गोश्त को निकालते हैं फ्रिज से तो आप उसको फुल मेल्ट नहीं करते। अगर मेल्ट कर देते हैं तो कीमे वाली मशीन है आपके पास, उससे कीमा आसानी से नहीं निकलेगा, या आपके पास चॉपर है तो आपसे चॉपर के अंदर भी ये कीमा आसानी से नहीं होगा। किस वजह से कि ये गोश्त बिल्कुल जो है पानी की तरह ढीला सा पड़ जाता है, जैसे शदीद गर्मी है और गोश्त बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको चॉपर पे जो है मुश्किल होगी या कीमे वाली मशीन पे। तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाएं और साथ साथ आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी कि जब हम इस गोश्त को फुल खोलेंगे तो तब भी इस गोश्त के अंदर बर्फ़ मौजूद होगी। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि ये गोश्त अभी तक भी हार्ड है। किस वजह से कि हमने इसको कीमे के लिए इतना ही छोड़ना है कि ये इसके अंदर जो बर्फ़ है ये थोड़ा हार्ड हो गोश्त, ताकि कीमे के लिए हमारा ये गोश्त बिल्कुल ठीक है। तो जब आप इसको
कीमे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपका कीमा बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हार्ड है, अभी तक भी अंदर इसके बर्फ़ है, तो इसलिए आपने कीमे के लिए इस तरह का गोश्त ही लेना है। तो ये मैंने आपके साथ ये ट्रिक्स भी शेयर की है, लेकिन अगर आपने बनाना है सालन वगैरह या आपने बिरयानी कौरमा या पुलाव बनाना है तो आपने गोश्त को ज़्यादा मेल्ट कर लेना है, लेकिन ये गोश्त भी चल सकता है हर चीज़ के अंदर। तो बस मैंने आपके साथ दोनों ट्रिक्स शेयर कर दी हैं। अगर आपको मेरी ये आसान सी ट्रिक्स पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ्री में मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।